अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन व उलमाए उम्मतिही अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर जलवा फरमा उलमाए ज़वील एहतराम तलबे उलूम नबूवत बिलखुसूस गुले गुलज़ारे सियादत नाज़िश क़ादिरियत नाशिर मसलके आला हज़रत हज़रत बाबरकत इज़्ज़त माब करम गुस्तर हुज़ूर गुलज़ार मिल्लत दामत बरकातुहुल आलिया हाज़रीन बावक़ार अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। माशाअल्लाह। हाज़रीन बावक़ार, आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास और ईमान अफरोज़ बज़्म जिसमें हम और आप शिरकत की सआदत हासिल किए हुए हैं, शहर नागपुर की उस अज़ीम रूहानी शख्सियत की याद में मुनाक़िद है जिसने मुकम्मल 100 साल से अपने फ़ुयूज़ो बरक़ात की बज़्म सजाकर लोगों के दिलो दिमाग को मुअत्तर करने का काम कर रही है। माशाअल्लाह। इस इजलास का उन्वान उर्से ताजुल औलिया है। ये उन्वान बता रहा है कि आज उश्शाक़ाने ताजुल औलिया माशाअल्लाह अपने उस अज़ीम रूहानी पेशवा की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं। ऑल इंडिया बज़्म गुलज़ार मिल्लत की तरफ से ये शानदार इजलास, जिसको सिर्फ देख कर के ही ईमान में ताज़गी पैदा हो जाए, वाह 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 माशाअल्लाह, आला इंतज़ाम और फिर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों से उलमाए किराम और सादाते किराम का यहाँ पर इज्तिमा, माशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि ये सब हुज़ूर गुलज़ार मिल्लत की वाह 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 सुभान अल्लाह, बरकतें हैं और उनकी मेहनतों का समरा है। सुभान अल्लाह। थोड़ी देर के लिए मैं आपके दरमियान हूँ।
मुझसे पेशतर आपने नातें सुनी, मनक़बत के अशार सुने, शानदार तकरीरें सुनी, सुभानअल्लाह सुभान। ईमान और अक़ीदे के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुदल्लल और मुस्तनद बातें आप तक पहुँचाई गईं। मेरे बाद भी ये सिलसिला कल तक बल्कि कई रोज़ तक इंशाअल्लाह चलता रहेगा। कुछ मिनटों के लिए मैं आपके दरमियान हूँ। आइए मुस्तफ़ा जान रहमत सरवर कायनात फ़ख्रे मौजूदात अलैहि तहियतो व सना की बारगाह कुद्स में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम अजमईन। हज़रात, आज हम लोग अल्लाह के एक महबूब बंदे का तज़किरा करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हैं। अल्लाह तबारका व तआला ने हम पर और आप पर माशाअल्लाह बेपनाह करम और फजल फरमाया कि उसने हमारा रिश्ता अपने महबूबों से जोड़ दिया। सुभानअल्लाह। ये सारी बहारें, ये सारी अज़मतें, ये सारी बुलंदियाँ, ये सारी रिफ़ायतें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत के सबब है और ये सब निस्बतों की ही बहारें हैं। बेशक। हम अगर सहाबा किराम से मोहब्बत करते हैं तो निस्बत रसूल की बिना पर, अगर हम अहले बैत से अक़ीदत रखते हैं तो निस्बत मुस्तफ़ा की बिना पर, औलियाए किराम की अक़ीदत अगर हमारे दिल में है तो निस्बत रसूल की बिना पर, बेशक। अगर हम उलमाए किराम का एहतराम करते हैं तो निस्बत रसूल की बिना पर। जिसका रिश्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे 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 उस्तवार होगा, जिसके निस्बत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाकी रहेगी, अज़मतों की ये सारी दास्तान उसके लिए सुनाई जाएगी। बेशक बेशक। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों के दिलों की पाकीज़गी के लिए और उनके क़ुलूब व अज़हान की तत्हीर के लिए जो जिद्दोजहद फरमाई और इंसानों के दिलों को मुनव्वर करने के लिए जो आपने मेहनतें की, उन मेहनतों माशाअल्लाह और कोशिशों का नतीजा है कि आज पूरी दुनिया में क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सदा बुलंद की जा रही है। बेशक बेशक। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पाकीज़ा तालीम इंसानों के सामने रखी, उसके सबसे पहले अमीन और सबसे पहले मुहाफिज जमाअत का नाम सहाबा है। बेशक सुभानअल्लाह। ये वो मुक़द्दस जमाअत है
जिसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के नाजिल होने के वक्त जो ख़ास कैफियत तारी होती थी, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, उस कैफियत का दीदार करने वाली जमात है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इस मुक़द्दस जमात क्या बात है, वाह वाह के जरिया जो रसूल पाक की तालीमात हम तक पहुंची, उस पर इस्लाम की बुनियाद है। वाह, बड़े प्यारे अंदाज में अभी आप नाते मुस्तफ़ा समात कर रहे थे। माशाअल्लाह, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का शेर है, रब है मुअती ये हैं कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। हम और आप रोजाना पढ़ते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, हाय हाय हाय, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। माशाअल्लाह, ये अकीदा और ये बातें जो हम कौम तक पहुंचाते हैं, इसके सुनने वाले रसूल पाक की ज़बाने मुबारक से वही शख्सियत है जिसका जिक्र अभी आपने मुझसे पहले सुना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युअती, मैं बांटता हूं खुदा देता है। माशाअल्लाह, ये हदीस हम तक अगर पहुंची है और हम ये कहते हैं कि नबी कासिम नेमत हैं, अगर हमारा ये एतकाद है कि नबी नेमतों को तकसीम फरमाते हैं, तो ये एतकाद, ये तालीम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम तक जो पहुंची, तो इसके रिवायत करने वाले हजरत सैयदना अमीर मुआविया ही हैं। अल्लाह, अगर वाह 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 वाह, उनकी शान वाह, कोई वाह, वाह। घटाता है, क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो गोया हमारे इस अकीदे पर वो कुल्हाड़ी चला रहा है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, शाख पर बैठ के जड़ काटने की फिक्र में है, कहीं नीचा न दिखा, शाख पर बैठकर जड़ काटने की फिक्र में हो, कहीं नीचा न दिखा दे तुझे शजरा तेरा। हाय हाय हाय, क्या कहना, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने ही घर को कोई आग लगा रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने ही नशीमन को कोई जला रहा हो, क्या बात है, वाह वाह, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने ही नजरियात की कोई तरदीद कर रहा हो, जी 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 जी, वाह वाह वाह, कहीं ऐसा तो नहीं कि लाशऊरी तौर पर वो कानून शरीयत की बुनियाद को ढाने की कोशिश कर रहा हो, अल्लाह अकबर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस्लाम के सारी इमारत को जमी बोस करने की कोशिशें की जा रही हो। अल्लाह अकबर। चंद साल पेशतर मैं हुजूर ताजुश शरिया अली रहमत व रिजवान की बारगाह में हाजिर था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने हुजूर ताजुश शरिया अली रहमत व रिजवान से अर्ज किया, हुजूर इस वक्त बेशुमार फितने हैं, मगर मेरी समझ से इस वक्त दो फितने बहुत तेजी से मुसलमानों के घरों में दाखिल हो रहे हैं। हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिजवान तशरीफ फरमा थे। मैंने कहा, हुजूर बड़े दानिशमंदाना तरीके से, बड़ी मुनज़्ज़म साजिश के तहत अहले सुन्नत के अकीदे पर शबखून मारने की कोशिश हो रही है, मगर बहुत प्यारा प्यारा नाम दे करके इनको डसा जा रहा है। तसव्वुफ के नाम पर अल्लाह अकबर, सुलह कुल्लियत फैलाई जा रही है और मोहब्बत के नाम पर राफिजियत फैलाई जा रही है। अल्लाह अल्लाह, मैंने जब ये बात कही तो हजरत ने फरमाया कि आप ठीक कह रहे हैं। हाय हाय,
मैंने खुद अपनी आंख से देखा, लखनऊ के एक रोड के बगल में एक बोर्ड लगा हुआ था, शिया और सूफी इत्तेहाद जिंदाबाद। सूफी और शिया इत्तेहाद क्या मतलब? सूफियों का नजरिया, उनका अकीदा अलग, अहले तशय्यो का और अहले रिफ्ज का नजरिया और अकीदा अलग। दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। तसव्वुफ नाम है दिल की पाकीज़गी का, बेशक। तसव्वुफ नाम है गुनाहों से दूर रहने का, बेशक। तसव्वुफ नाम है दिल के आईने में मोहब्बत अहले बैत और मोहब्बत सहाबा के गुलदस्ते को सजाने का। बेशक बेशक बेशक, वाह वाह। तसव्वुफ नाम है गुरूर और तकब्बुर, असबियत और हसद और बुग़्ज़ और कीना से अपने आप को पाक रखने का। तसव्वुफ नाम है दुनिया को पैरों की ठोकरों से उड़ाने का। तसव्वुफ नाम है अल्लाह रसूल से अपने ताल्लुक को मजबूत करके दुनियादारों को हकीर समझने का। तसव्वुफ नाम है हुक्मरानों के दर से दूर रहने का। तसव्वुफ नाम है खुदा की बारगाह में जबी साई करने का। तसव्वुफ नाम है गरीबों की परवरिश करने का। तसव्वुफ नाम है हर दर्द की दवा बनकर कौम के काम आने का। तसव्वुफ नाम है अहले सुन्नत व जमात के अकीदे पर मजबूती से कायम रहने का। बेशक बेशक, ये वो तसव्वुफ है जो हजरत बाबा ताजुद्दीन के दर से मिलता है। ये वो तसव्वुफ है जो इमाम ग़ज़ाली ने अता किया है। ये वो तसव्वुफ है जो इमाम राज़ी ने अता किया है। ये वो तसव्वुफ है जो मौलाना रूम ने अता किया है। ये वो तसव्वुफ है जो अल्लामा शम्स तबरेज़ी ने अता किया है। ये वो तसव्वुफ है जो ख्वाजा गरीब नवाज ने अता किया है। ये वो तसव्वुफ है जो महबूब इलाही ने दिया है। ये वो तसव्वुफ है जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने दिया है। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। लेकिन तसव्वुफ की एक नई डिफिनेशन तैयार की गई। तसव्वुफ का एक नया माना बताया गया। किसी को बुरा न कहा जाए, यही तसव्वुफ है। किसी की तकफीर न की जाए, इसी का नाम तसव्वुफ है। किसी को कुछ न कहो, इसी का नाम तसव्वुफ है। मैं 1400 साल की तारीख के हवाले से पूरे एतमाद के साथ ये अर्ज करना चाहूंगा, ये वो तसव्वुफ नहीं है जो सूफियाए किराम ने हमें अता किया है। ये वो तसव्वुफ है जो बदअकीदों की गोद में जन्म लेकर के और उनके जरिया परवान चढ़ाया जाता है। इसीलिए इमाम अहमद रजा ने फरमाया था, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की। बहुत अच्छा। खुदा के दर पर जबी साई की बजाय दुश्मनाने इस्लाम के दर पर जबी साई की जाए और फिर कहा जाए कि हम सूफी हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह रसूल के गुस्ताखों को सर पे बिठाया जाए और फिर कहा जाए कि हम सूफी हैं। अजीम सूफी। तसव्वुफ की कई तारीफों में एक तारीफ यह भी बताई गई है कि जिसके दिल में सिर्फ अल्लाह रसूल की मोहब्बत हो और किसी की मोहब्बत ना हो, ये तसव्वुफ है। इस मेयार पर जब हम देखते हैं तो 1400 साल में सबसे बड़े सूफी की हैसियत से जिस जात को हम देख पाते हैं वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जात है। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया था, इस्लाम को तुम्हारे पैसे की जरूरत है, तुम्हारे ताउन की जरूरत है। हर सहाबी अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ न कुछ लेकर के हाजिर हुआ, मगर तन्हा सिद्दीक़ अकबर की जात ऐसी थी कि ज़बाने हाल से उसने कहा था, जब रसूल पाक ने पूछा था, ए अबू बकर तूने अपने घर में भी कुछ छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है, तो ये जवाब सिद्दीक़ अकबर का था, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। अल्लाह। ये जवाब सिद्दीक़ अकबर का था। तसव्वुफ की ये वो मंजिल है जो आज के
सूफी बनने वाले इसकी गर्द राह तक भी नहीं पहुंच सकते हैं। ये वो तसव्वुफ है जो हजरत सिद्दीक अकबर ने हमें अता फरमाया है। और आपने रसूल पाक के दुश्मनों को सिर्फ यही नहीं कि काफिर कहा, बल्कि उनको तहे तेग किया और मार मार करके उनका दिमाग सही कर दिया। जिसने सबसे पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून को बदलने की कोशिश की और ये कहा कि नबी के जमाने में ज़कात फर्ज थी, अब ज़कात फर्ज नहीं है, हम ज़कात नहीं देंगे। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सुना तो आपने सहाबा से मशवरे के बाद फरमाया कि अगर रसूल पाक के ज़माने में कोई अपने जानवर की रस्सी भी इस्लाम के लिए देता था और अगर आज नहीं देगा तो अबू बकर उससे भी जिहाद करेगा और उसे भी सबक सिखाएगा। जिन लोगों ने ज़कात का इनकार किया, सिद्दीक़ अकबर ने उनसे जिहाद करके ये बता दिया कि इस्लाम के कानून की पामाली करने वाला सब कुछ हो सकता है मगर मुसलमान नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर, अल्लाह। और लोग कहते हैं कि सूफी किसी को कुछ कहते नहीं हैं, ये नजरिया फैलाया जा रहा है। आप हजरात इस नजरिए से अपनी हिफाजत कीजिए। फितनों का दौर है। बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नी लअरल फितन तक़ौ खिलाल बुयूतिकुम कवक़इल मतर। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नी लअरल फितन, मैं देख रहा हूं कि फितने तुम्हारे घरों पर ऐसे ही उतर रहे हैं जैसे कि बारिश के कतरे उतरते हैं। जिस तेजी से बारिश के कतरात तुम्हारे घरों पर उतरते हैं, इसी तरीके से फितने तुम्हारे घरों पर उतर रहे हैं। रसूल पाक ने ये देख करके इरशाद फरमाया, इन्नी लअरल, मैं देख रहा हूं फितने तुम्हारे घरों में दाखिल हो रहे हैं। 1400 साल पहले रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, आज हम अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं घरों में फितना घुस गया, दरसगाहों में फितना घुस गया, खानकाहों में फितना घुस गया, इबादत गाहों में फितना घुस गया। लेकिन हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है। जब कुफ्र गुजरता है हद से, जब जुल्म गुजरता है हद से, कुदरत को जलाल आ जाता है। फिरौन अगर होता है कोई, मूसा कोई पैदा होता है। जब भी फितने जन्म लिए हैं, तारीख ये बता रही है, रब्बे कदीर ने अपने मोमिन बंदों की हिफाजत का कुछ न कुछ इंतजाम कर लिया है। चुनांचे हम ये देखते हैं कि जब फिरौन ने फिरौनियत दिखाई, अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा पैदा फरमाया। और जब नमरूद ने नमरूदियत दिखाई, रब्बे कदीर ने हजरत इब्राहीम को पैदा फरमाया। और जब यजीद ने यजीदियत दिखाई, रब्बे कदीर ने इमाम हुसैन को पैदा फरमाया। आप हिंदुस्तान में चले आइए, जब दीन इलाही ने अपना फितना बर्पा करना चाहा, रब्बे कदीर ने सर हिंद शरीफ पंजाब में मुजद्दिद अल्फसानी को पैदा किया। और जब हिंदुस्तान के एक अहद के बाद वहाबियत और देवबंदियत ने जन्म लिया, इमाम अहमद रजा पैदा हुए। और जब इस जमाने में मिनहाजियत और सुलह कुल्लियत ने जन्म लिया, तो रब्बे कदीर ने हुजूर ताजुशरीफ फरमाया। और आज जब राफिजियत उभर रही है, मेरी नजर देख रही है कि ये शहजादा पैदा हो रहा है। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वाह वाह, सुभान अल्लाह, हक है, हक है। आखिरी बात बहुत तेजी से, मुबारक। एक है अकीदा और एक है अकीदत। जी 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 जी। अकीदा और चीज है और अकीदत, अकीदत से अकीदा नहीं बनता। अच्छा जी जी जी, अरे वाह 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 वाह। अकीदत से अकीदा नहीं बनता। जी जी। अकीदा कुरान और हदीस से बनता है। जी जी जी। जो लोग अकीदत की बिना पर अकीदा बनाते हैं जी, वो फिसल जाते हैं जी। और जो कुरान और हदीस की बुनियाद पर बनाते हैं वो ऐलान करते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। कभी अकीदत की बुनियाद पर अकीदा न बनाइएगा, वरना जो लोग अकीदत की बुनियाद पर अकीदा बना रहे हैं
वो फिसल रहे हैं, गड्ढे में जा रहे हैं। अकीदत हर एक को अपने बाप से होती है, इसमें कोई शक नहीं है। हम इससे कहाँ इनकार कर सकते हैं, लेकिन शरीयत की कुछ हुदूद भी होती है। रोकिए सर को रोकिए। हाँ यही इम्तिहान, हाँ यही इम्तिहान है। यही तो देखना है कि तुम अकीदत में अकीदा बना रहे हो कि शरीयत की रोशनी में अकीदा बना रहे हो। हम अकीदत की बुनियाद पर अकीदा नहीं बनाते, बल्कि शरीयत की बुनियाद पर अकीदा बनाते हैं। हम अगर सहाबा की अजमत बयान करते हैं तो सिर्फ अपनी अकीदत की बुनियाद पर नहीं, ये तो मेरे मुस्तफा का फरमान है, ला तसुब्बु असहाबी फलौ अन्न अहदकुम अनफका मिस्ला उहुदिन ज़हबा मा बलगा मुद्द अहदिहिम वला नसीफा। रसूल पाक ने फरमा दिया, मेरे सहाबा में से किसी की शान में तबर्रा न करना। उनकी शान ये है कि अगर तुम में का कोई उहुद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे और मेरा एक सहाबी 2 किलो या 4 किलो जौ अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे, तो तुम्हारा उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करना मेरे सहाबी के 2 किलो जौ का मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो हम मजबूर हैं कानून इस्लाम के सामने। हमारी भी अकीदत चाहती है कि हम दिलो जान हुजूर गुलजारे मिल्लत के कदमों में डालते। हमारा भी एहतराम ये बोल रहा है कि ऐसे खानवादे में क्या कोई ऐसा भी हो सकता है, क्या कोई ऐसा भी हो सकता है, लेकिन शरीयत का पास, शरीयत का लिहाज यही हमको मजबूर करता है कि उसकी हद से आगे न बढ़ना। जो लोग यजीद की आड़ में अमीर मुआविया को गलत कह रहे हैं, उन्होंने शरीयत के कानून को समझा ही नहीं। शरह अकायद बड़ी मोतबर किताब है, उस किताब में जो अकायद की किताब है, दरसे निज़ामी में दाखिल निसाब है, पढ़ाई जाती है, उसमें लिखा हुआ है सहाबे किराम के दरमियान जो मुशाजरात हुए, जो तनाज़ुआत हुए, जो इख्तिलाफात हुए, हमको क्या हक बनता है कि हम उसका जिक्र करें, उसमें पढ़ें, इसलिए कि अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह ने अपने महबूब के सारे सहाबा से जन्नत का वादा कर चुका है। तो जब अल्लाह ने जन्नत का वादा कर लिया तो हम कौन होते हैं उसमें जबान दराजी करने वाले। जबान दराजी अहले बैत की शान में करना ये खारिजियों की अलामत है। उन्हें भी पहचानने की जरूरत है, उन्हें भी समझने की जरूरत है। आदमी को चाहिए कि अपने दोस्त को भी पहचाने और अपने दुश्मन को भी पहचाने। अगर उसने दोस्त और दुश्मन दोनों को नहीं पहचाना तो कहीं ना कहीं वो गड्ढे में गिर जाएगा, कहीं ना कहीं वो नुकसान उठा लेगा। खारजियत की शक्ल का नाम इस जमाने में वहाबियत है। बड़े एतमाद से मैं कह रहा हूँ, आप किसी महाराष्ट्र सूबे का सबसे मशहूर शहर बॉम्बे, जो पूरी दुनिया में मशहूर है, उसे अरूसुल बिलाद कहा जाता है। एक शख्स वहाँ स्पीच देते हुए कहता है, क्या ज़रूरत थी इमाम हुसैन को करबला जाने की, क्या ज़रूरत थी इमाम हुसैन को मैदान करबला अपने बाल बच्चों को लेकर पहुंचने की, क्या ज़रूरत थी इमाम हुसैन को यजीद के मुकाबले में जाने की। और आगे वो कहता है कि इमाम हुसैन ने गलती की, यजीद बरहक अमीरुल मोमिनीन था, यजीद को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहना चाहिए। इसी बॉम्बे की सरजमीन पर एक शख्स इस तरह की स्पीच दे रहा है, तकरीर कर रहा है। सुनो, मैं अर्ज करता हूँ, इमाम हुसैन मैदान करबला में अगर गए थे इसलिए नहीं गए थे कि वो अपनी हुकूमत बचाएंगे, अपना इख्तिदार बचाएंगे। उनके इख्तिदार का ऐलान तो उनके नाना जान ने बहुत पहले कर दिया था। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब जन्ना, हसन हुसैन ये जन्नती जवानों के सरदार हैं, उनको इख्तिदार की क्या जरूरत थी। रब्बे कदीर ने तो उनके घर से दूसरों को इख्तिदार अता फरमाया। वो इख्तिदार लेने नहीं गए थे, बल्कि उन यजीदियों को जन्नत का परवाना देने गए हुए। अल्लाह अकबर, अल्लाह। लेकिन बात क्या है, एक मिसाल देकर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। सूरज है, सूरज जब चमकता है तो कभी कभी बच्चे एक तमाशा करते हैं, खेल करते हैं।
उकैल क्या करते हैं, अपने साथियों के चेहरे पर आईना कभी कभी धूप में ले जा करके ऐसे दिखाते हैं, आईना दिखाते हैं। वाह, वाह, तो होता क्या है कि वो उसका दोस्त अगर घर के अंदर कहीं होता है तो उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। फिर वो अगर कहीं तारीक कमरे की तरफ आईना करता है तो कुछ दूर वहाँ भी रोशनी हो जाती है। ये खेल बच्चे करते रहते हैं। तो सूरज अपनी रोशनी और अपनी किरणें पहुँचा रहा है, आईने ने उस किरण को अपने अंदर जज्ब कर लिया और उसके बाद में उसने, जिसको आपकी ज़बान में रिप्लाई कहते हैं, उसने फेंका। तो अब वो किरणें जा करके तारीक कमरे में पड़ी और जहां वो किरणें गईं, आईने के जरिया वो कमरा भी उतनी दूर रोशन हो गया। ये आईने की खूबी होती है। लेकिन अगर आप में से कोई बच्चे के उस खेल को देख करके सोचे कि लाओ मैं ज़रा बीवी जिस तवे पर रोटी पकाती है, बच्चा तो आईने को सूरज के सामने रख करके और लोगों का तमाशा कर रहा है, लाओ जरा मैं एक तवा ले लूं घर का और उसको सूरज के सामने रख करके लाओ मैं भी जरा घुमा करके बीवी की आंखों को चकाचौंध कराऊं। तो सुबह से शाम तक वो सूरज के सामने तवा ले करके घुमाता रहे, लेकिन वो तवा जैसे का था वैसे ही रहेगा। न उसके अंदर किरणें आएंगी और न वहाँ से रिप्लाई होगी, न वहाँ से किरणें किसी और तरफ जाएंगी। मुझे बताया जाए, आईने को आपने सूरज के सामने रखा तो आईना खुद भी रोशन हो गया और दूसरे को भी रोशन कर दिया, मगर तवा न खुद रोशन हो सका न दूसरे को रोशन कर सका। वो तारीक था तो तारीक ही रहा। आप मुझे बताइए इसमें कसूर किसका है? कसूर आईने और तवे का है या आफताब का है? आप कहेंगे ये तो बिल्कुल बदीही बात है, वाज़ेह बात है कि इसमें कसूर आफताब का कुछ भी नहीं है। आफताब तो अपनी किरणों को बिखेर ही रहा है। अलबत्ता आईने के अंदर ये सलाहियत थी कि वो खुद भी उसकी किरणों को कैच करके दूसरे को रोशन कर दिया, और तवा चूंकि बेसलाहियत था इसलिए दिन भर उसे आपने सूरज के सामने किया तो वो कुछ फैज़ नहीं पा सका। इसी तरीके से मैदान करबला में कुछ आईने की तरह दिल थे कि जिन्होंने उस सूरज जैसे जात को देखा तो उनका दिल रोशन हो गया, मुनव्वर हो गया, और वो यजीदी वो तवे की तरह थे। वो सूरज के सामने रहे मगर वो बेफैज रहे। जो आईने की तरह चमक गया उसे हुर कहा जाता है, और जो तवे की तरह काले का काला रह गया उसे उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद। हाय हाय हाय, अरे वाह 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 वाह, मुबारक।